डियर फ्रेंड्स, अब जो है एक छोटा सा टॉपिक है, इसको समझते हैं। टॉपिक क्या है? टॉपिक ये है कि जब ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है तो एक कई बार क्वेश्चन बनता है कि ग्लूकोज से 36 एटीपी बनेगी कि 38 एटीपी बनेगी। ये जो आंसर है, दोनों ही आंसर सही है। इससे 36 एटीपी बन सकती है, 38 एटीपी भी बन सकती है। अब अपन को समझना ये है कि ग्लूकोज से कब 36 एटीपी बनेगा और कब 38 एटीपी बनेगा। आंसर दोनों ही सही है, बट बनेंगे कब? 36 का बनेगा, 38 का बनेगा। तो इसका बहुत ही प्यारा सा आंसर है। करना क्या है, आपको इसको कैसे समझना है मैं आपको बताता हूँ कि जब ग्लाइकोलाइसिस चलता है, ग्लाइकोलाइसिस चलता है तो ग्लूकोज से क्या बनता है? ग्लूकोज से बन जाता है पायरुवेट। जब ग्लाइकोलाइसिस चलता है तो क्या होता है? ग्लूकोज किस में कन्वर्ट होता है? पायरुवेट। तो जब ग्लाइकोलाइसिस चलेगा तो यहाँ पे क्या बनते हैं? आपके पास बनते हैं 2NADH+H+। ये दो मॉलिक्यूल बनते हैं, ठीक है, कंफर्म? ये दो मॉलिक्यूल बनते हैं। अब इससे एटीपी अगर आपको निकालना है, इस मॉलिक्यूल से आपको एटीपी निकालना है तो इसको भेजना पड़ेगा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। ये मान लीजिए माइटोकॉन्ड्रिया है, कहाँ भेजना पड़ेगा? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। अब माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन या कोई भी मेम्ब्रेन हो, वो चार्ज पार्टिकल के लिए क्या होते हैं? इम्परमेबल। तो ये क्या है? ये चार्ज पार्टिकल है और इसके लिए मेम्ब्रेन क्या होती है? इम्परमेबल। तो इसके लिए दो सटल सिस्टम होते हैं। कितने सटल सिस्टम? दो सटल है, मतलब एक प्रकार से दो रास्ते हैं इस मॉलिक्यूल को माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भेजने के। दो रास्तों को ये फॉलो कर सकता है। पहले वाले जो रास्ते का नाम है वो, उसका नाम है मेलेट एस्पार्टेट सटल, मेलेट एस्पार्टेट सटल। और इस वाले सटल का नाम है गिल्सिरोल 3-फॉस्फेट, गिल्सरोल 3-फॉस्फेट सटल। यानी कि ग्लाइकोलाइसिस के दौरान जो NADH बना है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कैसे एंटर कर सकता है? उसके लिए दो सटल है, या तो वो मेलेट एस्पार्टेट सटल को फॉलो करे या गिल्सरोल 3-फॉस्फेट को सटल को फॉलो करे, ठीक है। अगर ये मेलेट एस्पार्टेट सटल को फॉलो करता है, अगर ये इस रास्ते से होके आता है, तो जो NADH है वो NADH का ये ऐसा का ऐसा ही रह जाता है। यानी कि NADH प्लस ये ऐसा का ऐसा ही रह जाता है, इसमें कोई भी चेंज नहीं आया। लेकिन अगर ये NADH+H+ गिल्सरोल 3-फॉस्फेट सटल को फॉलो करते हैं तो यहाँ पे इस मेम्ब्रेन पर एक कन्वर्जन रिएक्शन होती है, जिससे क्या होगा? ये NADH+H+ जो है वो कन्वर्ट हो जाता है FADH2 के अंदर। इसमें कन्वर्ट हो जाता है F। अब आपको मालूम होगा कि ये दो है तो आप दो लिख लीजिए, ये भी दो बन के। आपको मालूम है कि NADH से कितना एटीपी बनता है? इससे, इसके ऑक्सीडेशन से बनते हैं 3 एटीपी। कितने एटीपी बनते हैं? 3 एटीपी। और इसके ऑक्सीडेशन से कितने एटीपी बनते हैं? इसके ऑक्सीडेशन से बनते हैं 2 एटीपी। यानी कि क्या हुआ? दो मॉलिक्यूल हैं तो ओवरऑल क्या हुआ? यहाँ पे 2 एटीपी का लॉस हो गया। अगर इस पाथवे को फॉलो करने से क्या हुआ? ग्लाइकोलाइसिस में 2 एटीपी का लॉस हो जाएगा अगर इसका कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है। तो अगर ये वाला पाथवे फॉलो होता है तो फाइनली आपको मिलती है 38 एटीपी कंप्लीट ऑक्सीडेशन के दौरान। अगर ये वाला पाथवे फॉलो होता है तो आपको मिलेंगे 36 एटीपी। तो क्लियर हुआ? एक ग्लूकोज से 36 एटीपी बनेगा कि 38 एटीपी बनेगा? दोनों ही आंसर सही है। डिपेंड ये करता है कि ग्लूकोज के दौरान ये जो मॉलिक्यूल बन रहा है इसने कौन सा पाथवे फॉलो करा है। अगर मेलेट एस्पार्टेट सटल वाला फॉलो करता है तो 38 एटीपी बनती है। अगर ये गिल्सरोल 3-फॉस्फेट सटल को फॉलो करता है तो 36 एटीपी बनती है। क्लियर? ओके, थैंक यू।